पहले ये देखो। राजमाता सारा सिंहासन चलाती थी, प्रधानमंत्री हमारा गूंगा बहरा होता था। ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे आज तक। और वही प्रधानमंत्री थे माननीय नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? ताज होटल पे हमला हो गया, तब राजमाता ने क्या करा था? कितने आतंकवादी पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिए। ठीक है जी, इन सबको बोल रहे हैं आज का देश का प्रधानमंत्री कम से कम ऐसा है कि उसने घुस के मार के आया है वो। ये चुप होंगे, मैं तो चिल्ला सकता नहीं, इन जैसे ये चुप होंगे तो मैं जवाब दूंगा। रुको जरा, सबर करो। पहला मैडम ने इन्होंने उठाया 26/11 की बात। 26/11 का एक भी आतंकवादी जिंदा हो तो बता दीजिए जी। एक भी आतंकवादी जिंदा हो तो बताए। अब देखिए शोर मचाना शुरू कर दिया, देखिए मरने। भाई आप लोगों ने छोटी सी क्लिप देखी है, मैं आप लोग को पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज तो बहुत मजा आएगा भाई वीडियो में। ऐसा अनभक्त आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जैसा आज आप लोग को दिखाने वाले हैं हम। शर्मा जी ने अनभक्ति तो पूरा पोल पट्टी ही खोल दिया सबके सामने ऑन कैमरा। भाई पूरी वीडियो में बने रहे, जब वीडियो समझ आएगी। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए भाई। चलो भाई वीडियो चालू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। जी, इनके लक्ष्य की हम बात करते हैं। लक्ष्य को आपको याद होगा कि इसी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बातें करी जा रही थी। इस बार हमारी सरकार बना दो, 6 महीने में पीओके हमारा होगा। मोदी जी ने भी बोला, अमित शाह जी ने भी बोला, कश्मीर में जाके भी बोला, तमाम सभाओं में भी बोला, और साथ साथ हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी यही बयान थे। इस सही पकड़े हैं। मौका आया था तो आपने पीओके क्यों छोड़ दिया? तमाम पूरा देश आपके साथ एक सुर में खड़ा हुआ था। कहीं से कोई विरोध के स्वर ही नहीं थे कि नहीं आपको पीछे हटना है या हम आपके साथ नहीं है। व्यापारी मंडल वो आपके साथ खड़ा, छात्र वो आपके साथ खड़ा, किसान वो आपके साथ खड़ा, नौजवान वो आपके साथ खड़ा, जवान वो आपके साथ खड़े। हर व्यक्ति छोटे से लेकर बड़ा तक सब आपके साथ खड़ा था। फिर भी आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई। जब गजब बेइज्जती है। जब ऐसा डीजीएमओ से भी तो फोन आया था कि भाई सीज फायर होनी चाहिए। जो पिटने वाला है वो तो फोन करेगा ही करेगा। डीजीएमओ के आपने इतनी बात माननी थी तो डीजीएमओ को आपने घुटनों पे लाया क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया? अब हमारे रक्षा मंत्री साहब का बयान क्या आ रहा है, राजनाथ सिंह का जी, आपने सुना है ना उनका बयान। अब वो क्या करे? पीओके हमारे पास आएगा, खुद चल के आएगा, स्वयं चल के आएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हम उसे नहीं ला सकते। आपने बोल दिया। 11 साल मोदी जी को हो गए, 6 साल अटल जी की सरकार रही, यानी कि 11 और 6 17 सालों में इन्होंने बार पीओके का मुद्दा खूब उठाया, लेकिन एक बार भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 99 में भी मौका था, तब नहीं ले पाए। 2019 के बाद पुलवामा अटैक हुआ, तब भी मौका था, तब भी नहीं ले पाए। और अब फिर ये 2025 में मौका मिला, अब भी नहीं ले पाए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसका मतलब सिर्फ जी है ना बतौलेबाजी। बात तो कह रहे कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कि कितने जेट विमान जो है भारत के गिरे, ये बताइए। ये तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बढ़ावा देने वाली भाषा है। ठीक है जी, तो यही चीज तो अनिल चौहान साहब ने भी बोली है, जो हमारे सीडीएस है। उन्होंने सिंगापुर में जाके इंटरव्यू दिया। उन्होंने सिंगापुर में क्या बोला? जरूरी ये है कि हमारे कितने विमान गिरे उनका पता लगाया जाए, जरूरी ये नहीं है कि कितनी गिनती के हिसाब से गिरे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने माना है ना कि हमारे विमान गिरे हैं, माना है उन्होंने, सीडीएस साहब ने माना है ना इस चीज को कि पता लगाना ये जरूरी है कि क्यों गिरे। तो वही हम चीज कह रहे हैं कि ये पता लगाना बेहद जरूरी है। पूरे विश्व में तो मोदी जी का डंका बज रहा है, किस प्रकार से डेलीगेशन जाके कहानियां सुना रहा है। आप हंस क्यों रहे? आखिर डेलीगेशन गया है ना। डंका ऐसा फटा है डंका साहब। G7 में इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जितने भी हुआ करते थे ऑनरेरी तौर पर, उन्हें सम्मानीय तौर पर बुलाया जाता था। इस बार इतना डंका बजाया कि G7 में नहीं बुलाया। फट कैसे? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कैसे फट गया? सर देखिए, ये डंका सारा का सारा मीडिया का द्वारा बनाया गया है। टोटल मीडिया का ढोल है ये। थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री ऐसे होते थे, गूंगे बहरे होते थे, जो बोलती नहीं थे। राजमाता सारा सिंहासन चलाती थी, प्रधानमंत्री हमारा गूंगा बहरा होता था। ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे आज तक। और वही प्रधानमंत्री थे माननीय नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। राव जी को नहीं, ताज होटल पे हमला हो गया, तब राजमाता ने क्या करा था? कितने आतंकवादी पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिए। ठीक है जी, इन सबको बोल रहे हैं आज का देश का प्रधानमंत्री कम से कम ऐसा है कि उसने घुस के मार के आया है वो। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। चुप होंगे तो जवाब दूंगा ना सर। ये चुप होंगे, मैं तो चिल्ला सकता नहीं, इन जैसे। ये चुप होंगे तो मैं जवाब दूंगा। जाके देश की बुराई देश के बाहर करके आते हैं। आज इन्हीं की पार्टी का आदमी शशि थरूर बोल रहा है, कह रहे हैं कि 3 दिन में ही आखिर ट्रम्प साहब ने फोन किया और ये तुरंत झुक गए हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सुनेंगे। पहला मैडम ने इन्होंने उठाया 26/11 की बात। 26/11 का एक भी आतंकवादी जिंदा हो तो बता दीजिए जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक भी आतंकवादी जिंदा हो तो बताए। अब देखिए शोर मचाना शुरू कर दिया। अब शोर मचाना शुरू कर दिया। भाई साहब शोर मचा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, शोर मचा लो। देखिए मरने को तो एक दिन सबने मर जाना है, तो हम आतंकवादी के मरने का इंतजार करेंगे। ऑन द स्पॉट एक्शन किसने लिया था?
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो हाँ जी, जितने थे 26-11 के वहीं मार दिए गए थे। एक अकेले कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, मुकदमा चला गया और उसके बाद उसे भी फांसी पे टांगा गया। या नहीं टांगा? आज वो 4 आतंकवादी कहाँ है? आज वो 4 आतंकवादी कहाँ है जो पहलवान में हमला करके गए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। राहुल गांधी को मैं सीरियस नहीं लेता। राहुल गांधी को मैं सीरियस नहीं लेता। कौन है राहुल गांधी? ये तो सब गांधी, इसका नाम ही नहीं है। भाई आप मुझे जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। गांधी खाली 3 ही पैदा 71 में। अरे भाई साहब, 1947 के बाद 3 ही गांधी पैदा हुए क्या? और कोई गांधी है ही नहीं भाई साहब, और कोई गांधी। आप बार-बार राहुल गांधी को बेड़ा भेजा गया था, वो कह रहे हैं कोई फोन नहीं आया था। अच्छा, 7वां बेड़ा कौन सा है? क्या कर रहा था उन्होंने? चलो बताओ। जो अमेरिका ने भेजा था। सबूत दो, कौन सा 7वां बेड़ा था? बताओ चलो। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था। अच्छा, इन्हें अपने अब अमेरिका के ट्रम्प पे विश्वास है। अब 7वां बेड़ा का सबूत बताओ मुझे। मुझे तो नहीं पता 7वां बेड़ा भेजा। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे 7वां में 2014 के बाद तो पैदा हुए हम। 7वां क्या 6ठा भी नहीं पता मैं। मोदी जी आए तो देश बचाइए। मोदी जी ने बचाया देश को। हाँ, 2014 के बाद पैदा हुए हम सब। बताओ चाचा, 2014 के बाद पैदा हुए चाचा। ये तेल लगा रही है सर पे सरसों का और हिसाब पूछ रहे कांग्रेस है 50 साल का बरसों का। धागा खोल दिया एकदम। आज की बात करो, प्रधानमंत्री कौन है? जाओगे तो कूद के पीछे चले। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो मोदी जी से कह रहे हैं। मोदी जी ने कहानी जो बात हुई अच्छी तो उसकी तो बोलेंगे ना। उसमें 2 टुकड़े हुए थे। अभी 2 टुकड़े हुए थे कि नहीं हुए? बात तो सुन लो। अरे हाँ भाई हाँ। तो 1 महीने पहले यहीं पर ही डिबेट हो रही थी। मोदी जी 56 इंची का सीना कहाँ है? युद्ध क्यों नहीं कर रहे? जैसी 2 दिन उन्होंने स्ट्राइक करी, माथे पे पसीना आ गया। अरे मोदी जी ये क्या? ट्रम्प जी की वजह से रोक लिया था युद्ध। ट्रम्प जी की वजह से रुक लिया था, वरना ये युद्ध रुकता नहीं है। मोदी जी ने छठी का दूध याद दिलवा दिया। अगर ट्रम्प जी नहीं होते तो पाकिस्तान में हमारी न्यूज वाले ने तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब जगह कब्जा कर लिया था। बात तो सही है। यहाँ तक के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के घर पे भी कब्जा कर लिया था न्यूज वालों ने। तुम क्या बातें कर रहे हो हमसे? कब्जा हो गया था। हाँ, ये कब्जा हो गया था। आज तक वाले बता रहे थे, एनडीटीवी वाले बता रहे थे और भारत वाले बता रहे थे। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे उन्हें बोलने दीजिए, उनका काम बोलने का है। आप तुम्हारा काम सुनने का है तो सुनो। बदतमीजी नहीं निकला। मेरी 7वां बेड़ा आया तो था, आपको पता है कि नहीं पता? मैं 7वें बेड़े की बात नहीं, मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ नहीं, जो 2 दिन पहले निकल के आई है। निशिकांत दुबे जी ने 3 दिन पहले एक केस MOU निकाला है। अगर पाकिस्तान की तरफ आपका कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसकी सूचना आपको 15 दिन पहले देनी होगी। क्या ऐसा कभी आज तक देश में हुआ है? चल झूठा। कौन सा MOU साइन किया था कांग्रेस ने? आप मुझे बताइए। आप शंकर जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने पहले सूचना। आप जनता माफ नहीं करेगी। पूछिए ना कांग्रेसियों से कि कौन सा MOU साइन किया था वो चाइना के दबाव में। अरे 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा जी ने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई आप लोग से आशा आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी ली होगी, इसीलिए इन जैसे लोग को हम लोग अंधभक्त कहते हैं। ये नया भारत है, पाकिस्तान को घर के अंदर घुस के मारते हैं। वाह रे अंधभक्त कहीं के। आंखें खोल के देखो हमारे देश के साथ क्या क्या हो रहा है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ, कौन किसके साथ नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका भी हमारे साथ नहीं है, अब तो रूस भी हमारे साथ नहीं है। वीडियो कैसी लगी भाई अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर देना है भाई। चलो भाई चलते, याद दीजिए। जय हिंद।